अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आज हम पढ़ रहे हैं फुल एडर। डिजिटल लॉजिक डिजाइन की सीरीज में हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया है फुल एडर और हाफ एडर। हाफ एडर हम कर चुके हैं। फुल एडर के अंदर हम देखेंगे कि हम इसके अंदर कैसे इसका सर्किट क्रिएट करेंगे, कैसे इसके अंदर हम मिनिमाइज करेंगे सर्किट को, और इसका ट्रुथ टेबल चेक करेंगे। आए हम अपनी वीडियोस की जानिब बढ़ते हैं, लेक्चर की जानिब। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिए। फुल एडर के अंदर 3 इनपुट्स होंगे, ए बी सी, और इसकी 2 आउटपुट्स आएंगी एस और सी, सम और कैरी आउटपुट आएगा। ये कैसे आएगा ये भी हम देख लेते हैं। इसका हम सर्किट ड्रा करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे होगा। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बना हुआ। ट्रुथ टेबल मैंने आपको सिखा दिया कि सम और कैरी कैसे लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा, ये देखो 2 1 आ गए, तो यहाँ पे मैंने सम 0 किया, यहाँ पे 1 1, ये देखो ना, ये 0 तो 0 0 ही होगा। यहाँ पे 1 है, सम 1 हो जाएगा, तो कैरी कुछ नहीं गया, कैरी 0 हो गया। यहाँ पे सम क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये देखो ना 0 के अंदर प्लस करना है तीनों को। 0 + 1 + 1 क्या हो गया, 1 0 आ गया, कुछ भी कैरी नहीं आया। यह क्या 0 1 + 1 2 हो गया। मैथमेटिकली हम देख रहे हैं, तो इसका 2 की बाइनरी क्या बनेगी, 1 0 0। यहाँ पे आगे जो 1 है वो कैरी चला जाएगा। इसी तरह ये 1 आ गया, यहाँ पे भी 0 कैरी, 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी 1 कैरी चला गया। यहाँ पे 3 आ गया। 3 की जो बाइनरी है उसके अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 की बाइनरी है वो बनती है 1 1 1। ठीक है, तो जी 1 1 बनती है। ठीक है, ये हमारे पास है 1 1 1। 3 की बाइनरी क्या बनेगी हमारे पास, 1 1। ये देखें 1 और 1। ठीक है, अब ये जो 1 है, आपने जब इन तीनों को ऐड किया, 3 1 1 को, तो ये हमारे पास 1 बना, 3 बना। 3 की बाइनरी है 1 1, तो 1 हमारे पास सम में आ गया और 1 हमारे पास कैरी में चला गया। ठीक है, ये आपको कैरी लेना और सम लेना मैंने आपको हाफ एडर में भी सिखाया, वहां जाके भी अगर मजीद समझना चाहे तो समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने समझा दिया है, कोई इसके अंदर बड़ी गेम नहीं है। बस हमने इसको ए बी सी को पहले हमने सिंपल मैथमेटिकली प्लस करना है 0 1 को। ठीक है, जितने भी 1 है और जितने भी 0 है, और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर वो सिंगल है, जैसे देखो 1 की बाइनरी आती है तो 1 नहीं आएगा। अगर वो होता है 2 आ जाता है, फर्क 2 1 1 है तो 2 आ गया, तो 2 की बाइनरी क्या 1 0 1 0 0 सम में आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। इसी तरह 3 आ जाएगा, 3 की बाइनरी 1 1 है, 1 सम में आएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। इसी तरह हमने मैंने ऊपर एक अभी फार्मूला लिखा है, जरा ये देख लें। a बार b + ab बार, ये इक्वल है a XOR + b, a XOR b के। ठीक है, ये XOR गेट लगा हुआ है। यहाँ पे हमने a बार b बार + ab इक्वल है a XOR b ऊपर डैश, यानी कि बार। ठीक है, हमने सम की वैल्यूज लिखी है। सम की वो वैल्यू जो ये 1 1 है, हमने वो 1 1 लिख लिए a b c में से कि क्या क्या वैल्यूज बनती हैं। जैसे इस 1 की है a बार b बार c, a बार b c बार, a b बार c बार, ए बी सी, इस तरह। अब इनको मैंने कॉमन लिया, सिंपल कॉमन लेके ये देखे, ये मेरी जो फार्मूला कुछ इस तरह का बन गया। अब मैंने ये वाली इक्वेशंस पुट करनी है इसके अंदर, पुट करके तो मेरे जब ये स्टेज आ जाएगी तो इसके अंदर फिर मैं इसको क्या लूंगा, दोबारा से ये देखें मेरे पास क्या बन गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अब ये मैंने जब मेरा ये वाली सिचुएशन बन गई तो दोबारा से a XOR b बन जाएगा। तो ये आप देख लेंगे मैंने a XOR b XOR c कर दिया। ये देखें हमने इतनी बड़ी इक्वेशन को मिनिमाइज करके सिर्फ 2 गेट्स लगाए हैं इसके अंदर। देखें सिर्फ 2 गेट्स, इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 गेट लगे हुए थे। हमने 17 गेट्स को मिनिमाइज करके सिर्फ 2 गेट्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये चेक करें। अब हमने कैरी के अंदर वैसे सेम जो यहाँ पे 1 1 है, इनमें हमने यहाँ से वैल्यूज उठाई और ये कैरीज में, कैरी वाले में लिखा और इनको भी हमने मिनिमाइज किया, यानी कि कॉमन लिया, कॉमन इसमें से ये देखे लिया और ये वो वाला मैंने फॉर्मूला पीछे वाला लगा के इसको सॉल्व किया। ये वाला जो है सी बार प्लस सी, ये 1 हो जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा ओके, वेल एंड गुड। हमारे पास ये सम की वैल्यू आ गई, ये कैरी की आ गई। आया हम अब इसका सर्किट देखते हैं, सर्किट कैसे बनता है। ये हमारे पास सर्किट है। हमारे पास ये देखें, पहले सबसे पहले एक्सोर गेट लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था सम के अंदर। ये देखें सम हमारे पास है ए बी सी, दोनों, इन तीनों के दरम्यान में क्या है, एक्सोर गेट। हम देखें ए बी लिया, एक्सोर गेट लिया, तो ये एक्सोर गेट बना ए एक्सोर बी। ठीक है, ये सी लिया, फिर एक एक्सोर गेट लगा, यहां से गुजरेगा और ये सम आ रही, यानी कि ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ओके, अब हमने इन्हीं ए बी सी को ही लेकर अपना जो कैरी है उसको बनाना है। कैरी के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा, यहाँ पे एक्सोर गेट है, यहाँ पे और गेट है, यहाँ पे एंड गेट है। हमारे पास कितने एंड गेट है, 2 एंड गेट है, एक और गेट है और एक एक्सोर गेट है। ये देखिए 2 एंड गेट लगाए मैंने। हमें ए बी चाहिए, ए बी आ गया एंड गेट के थ्रू। अभी हमें चाहिए सी ए एक्सोर बी, ये देखिए ए एक्सोर बी मैंने यहां से लिया और सी ये लिया। अब मैंने इन दोनों को क्या किया, और गेट यानी कि प्लस के थ्रू गुजारा और मेरा कैरी आ गया। इतना सा बस ये लेक्चर है, इतना सा ही आप सवाल करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बच्चे अक्सर डायग्राम, सर्किट डायग्राम में गलतियां करते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे बनता है, कैसे साइन होता है। ये देखिए और गेट और एक्सोर गेट में क्या फर्क है, छोटा सा फर्क है। यहाँ पे बस लाइन नहीं है और यहाँ पे लाइन है, बस इसी वजह से वो मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फोकस करें और इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरी डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं।